हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। जैसे ही मैं आपको पहले ही जानकारी दे देता हूं कि हम जो अपने चैनल के ऊपर यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री और पीएचडी के जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, अलग अलग जहां पे भी वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं सब लेके आते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो आइए हम अपना एग्ज़ाम जो हुआ है इसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड देखिए दोस्तों, बगीलाए की मुद्रा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होती हैं? नासिक से, गोदावरी से, कौशाम्बी से या नर्मदा घाटी से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों नर्मदा घाटी है। हमने कई एग्ज़ाम्स के अंदर ये चीज़ कर ली है, बार बार क्वेश्चन ये आता है। थर्ड देखिए, जिलियल्लाह जो राजधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? दोस्तों ये जो अवधारणा है ये बलबन से संबंधित है। हमने ये क्वेश्चन को कई बार किया है। तो जो ये बलबन है दोस्तों, इसने जिलियल्लाह की ये उपाधि धारण की थी और इसके जो साथ में क्या थे, जिसके सहायक थे या अंगरक्षक जिसको बोलते हैं, तो वो चमकती हुई तलवार लेके रहते थे और लोगों की भीड़ लगती थी उन अंगरक्षकों को देखने के लिए। बलबन बीच में चलता रहता था। तो ये उसका राजतत्व संबंधी एक अधिकार या अवधारणा कह लीजिए उसने स्थापित की थी। फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना की थी? दोस्तों ये तेलुगु में इसने रचना की थी इसकी, और इसके अंदर इसका शासन प्रशासन के बारे में इसका मिलता है। जो कृष्णदेवराय हैं ये बाबर के समकालीन है। जब बाबर का आक्रमण होता तब उस टाइम ये विजयनगर में राजा थे। और दोस्तों ये इसके जो 8 दिग्गज बोलते हैं जिसको अष्ट दिग्गज, तो वो इसके ही दरबार में थे। अलसी पेदन्ना जो था वो इसका मेन जो तेलुगु का एक कवि था। 5 देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है? तो ये राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। जब सुभाष चंद्र बोस जो है त्यागपत्र दे देते हैं तो वो कारण होता है पटाभी सीतारमैया का हारना, क्योंकि जब चुनाव होता है दोनों के बीच में तो सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा मत मिलते हैं और वो हार जाते हैं, जबकि गांधी पटाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार मानते हैं और इस वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ता है। जो टाइम पीरियड बचा होता है इनके अध्यक्ष पद का कांग्रेस के, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी को दे दिया जाता है। तो ये इसके पीछे मेन रीज़न था। मिर्ज़ा राजा की जो मुग़ल पदवी है वो किसे प्रदान की गई थी? दोस्तों ये प्रदान की गई थी राजा जय सिंह को ये प्रदान की गई थी। वली और जो अमीर के पद हैं दोस्तों ये किसने अलग किए थे? 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए एक बार, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों ये अलग जो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो चुका है, हर एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और हम ऐसे क्वेश्चन को भी डिटेल करते रहते हैं। तो हर पेपर में हम डिटेल से करें, ये टाइम ज़्यादा लगता है इसमें दोस्तों, इसलिए मैं मेन क्वेश्चन डिटेल में करता हूँ। 8 देखिए, अकबर ने फरजंद की जो उपाधि है किसे दी थी? तो ये राजा मान सिंह को दी थी और इस फरजंद का मतलब जो फारसी भाषा में होता है पुत्र होता है। 9 देखिए, कौन से दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम फ़कीरों के साथ बातें की? तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या था, ये इनसे बात करता था रात के समय पे मुस्लिम फ़कीरों और हिंदू योगियों से। और मोहम्मद बिन तुगलक ही दोस्तों पहला शासक है जिसने होली मनाई थी सल्तनत पीरियड में, और बाकी आगे जा कर के मुग़ल टाइम में जो है अकबर ने मनाई, जहांगीर ने भी मनाई थी। 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो नाम सेम से दे रखे हैं, लेकिन मोहम्मद जो है अहमदुल्ला जो था ये जिहाद का प्रचार इसने किया था। और इसके ऊपर दोस्तों क्या है, अंग्रेज़ी सरकार ने इसके ऊपर 50,000 या 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। और इसको जो है जो लखनऊ और ये जो फिरोज़ाबाद का एरिया था उसके पास इसको गोली मार दी गई। अब देखिए, जाति मीमांसा के लेखक कौन थे? तो ये श्री नारायण गुरु थे, इन्होंने जाति मीमांसा लिखी है। और 1903 में इन्होंने नारायण धर्म परिपालन योगम के नाम से एक केरल के अंदर एक कुछ सुधार का आंदोलन किया था और इन्होंने एक संस्थान ऐसा बनाया था। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन सा था? फारूक शेर था, बहादुर शाह था या मोहम्मद शाह या जहांगीर शाह। तो आप इसका टाइम पीरियड देखिए दोस्तों, ये 1739 में आया है और इस टाइम पे जो है मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था, तो ये इसको बंदी बना लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दारा सिकों को मुलहिद किसने कहा है दोस्तों? तो ये 13 देखिए, ये औरंगज़ेब ने कहा मुलहिद। इसका जो है दोस्तों औरंगज़ेब ने जब लड़ाई होती है उत्तराधिकार के लेकर के औरंगज़ेब और दारा के मध्य, तो ये एक घोषणा पत्र सा जारी करता है। इसका एक और भाई होता है इसके साथ, औरंगज़ेब के साथ, तो उसके अंदर जो इनकी बातचीत होती है उसके अंदर इसको मुलहिद ये बोलता है। मुलहिद का मतलब होता है कि कुछ धर्म विरोध या धर्म के कुछ विरोध में कुछ ऐसा करना, तो उस बंदे को मुलहिद कहते हैं। और इसने इसको फांसी दे दी थी दारा को।
गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मामल्लपुरम के जो रथ मंदिर है उनके अंदर क्या है, सबसे पहले गंगा अवतरण का दृश्य मिलता है और ये पल्लव शासकों ने बनवाए थे। 15 देखिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र में हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इब्न बतूता ने किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था और इसको यह मुख्य काजी भी नियुक्त करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे ही जो आए हुए हैं। 16 देखिए, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ पर थी? तो दोस्तों ये मदुरई के अंदर थी और इसको उत्तरी मदुरई बोलेंगे। पहले वाले को सिंपल मदुरई लिखा जाता है, लेकिन जो थर्ड हुई है पीठ हुई है इसको मदुरई, उत्तरी मदुरई बोलते हैं। 17 देखिए, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो कुर्रम एक कुदो या इनका समूह था ग्रामों का। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? दोस्तों ये तर्दी था। तर्दी ने जो है इसको 1303 में आक्रमण करके हरा दिया था। और कई विद्वानों का अलग अलग मत है कि तर्दी को पैसे दिए अलाउद्दीन खिलजी ने वापस जाने के लिए। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो जैसे बर्नी बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कुछ किया कि उसकी वजह से ये वापस चले गए मंगोल। 19 देखिए, तुर्के चिलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसमें किया गया? तो ये किया गया दोस्तों फुतुहातुस सलातिन बुक है, इसके अंदर जो है तुर्के चहलगानी का सबसे पहले जिक्र मिलता है। यानी कि ये 40 जो समूह था, 40 इसको बोलते हैं, 40 अमीरों का समूह। और रजिया के टाइम में इनके और अमीरों के प्रति क्या है, जो अमीर थे 40 और रजिया यानी कि राजा और अमीर के विद्रोह स्टार्ट हो गए थे, दोनों के बीच में अनबन स्टार्ट हो गई थी। 20 देखिए, जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किया था रामकृष्ण परमहंस जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना जो है प्रवचन दिए हैं? तो इन्होंने अर्धमागधी के अंदर दिए हैं, क्योंकि ये जन साधारण की भाषा थी, प्राकृत भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन जो है कहाँ पे आया है, वह कौन सा उपनिषद है दोस्तों? तो 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है जबालोपनिषद में 4 हैं। जो छांदोग्य उपनिषद इसके अंदर 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य में 3 है, जुबालों में 4 दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये जॉन लॉरेंस इससे जुड़े हुए हैं। और बखर क्या है दोस्तों? ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है, नेट के सारे एग्जाम मैंने डाल रखे हैं, आप विजिट कर सकते हो। इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधनों को बखर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जो है चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? जो राजस्व अधिकारी दोस्तों ये था वरिपत गोकक, इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार दोस्तों क्या है, ये यूजीसी नेट में भी आ चुका है। और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम होते हैं कोई पीएचडी वगैरह का, मैं पीएचडी के नोटिफिकेशन भी डालता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए इस चीज़ के। तो ये जो है वहाँ पे हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये चोल साम्राज्य से संबंधित है ये, और उनके हमें सभी पता होने चाहिए कि राजस्व से कौन संबंधित था। और संख लिपि के लेख निम्नलिखित में से किस स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो संख लिपि के जो ये अवशेष हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों, ये प्राप्त होते हैं हमें बरहूत और जो देव कुठार दोस्तों, इन दोनों में डाउट है, आप इसको ज़रूर चेक करना, क्योंकि मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, आपको चेक करना पड़ेगा इसको, ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सकें। मैंने इसको कंफर्म नहीं किया अभी, अगर मैं कंफर्म करूँगा तो मैं इसको कमेंट में डाल दूँगा। 27 देखिए, उस गुप्त और वाकटक रानी का नाम उल्लेखित कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो ये दी थी दोस्तों प्रभावती गुप्ता, जो थी चंद्रगुप्त की जो बेटी थी ये, और वाकटक नरेश से इसकी शादी हुई थी। तो इसके पति मर जाते हैं, तो ये राजपाट जो है देखती है, तो इसने क्या किया था, वहाँ पर भूमि अनुदान दी थी। 28 देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुस्लिम सेनानायक इब्राहिम खान गारदी था। और ये दोस्तों इनके गोला यानी कि जो गोला विभाग वगैरह होता है, यानी कि रसद, जिसके अंदर इनका जो यानी कि आप समझ सकते हो कि जो भी अस्त्र शस्त्र या गोला बारूद का सामान होता था, तो उसका ये हेड था। और ये अकेला एक था जो मुस्लिम था जो मारा गया था इनका सेनानायक। रुद्रमा देवी किस वंश की थी? ये वारंगल काकतीय वंश की थी। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? ये इसने साम्राज्य के इसको वजीर बना दिया था। 31 देखिए, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ जो है उभर कर आई हैं? तो ये दोस्तों पल्लवों ने जो मामल्लपुरम रथ मंदिर बनवाए हैं उसके अंदर इनकी आकृतियाँ आई हैं। बेसिन की संधि 1802 वो किस के बीच में हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी बेसिन की संधि अंग्रेज और जो पेशवा था बाजीराव सेकंड, इसके इन दोनों के बीच में ही हुई थी। 33 देखिए, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये इसमें उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इन्होंने एक अलग संस्था बना रखी थी, कुछ राष्ट्रीय कुछ आंदोलन कुछ इस टाइप से आप नाम देख सकते हो उसका।
तो उसका सेकंड अधिवेशन उसके साथ हो रहा था, तो इस वजह से ये इसमें भाग नहीं ले सके। लेकिन उन्होंने 1886 या 87 में कांग्रेस के साथ उसको मर्ज कर लिया था। आप उसका नाम चेक कर सकते हो। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में बने हैं? दोस्तों ये बने हैं बेसर शैली में। बेसर शैली जो नागर और द्रविड़ दोनों इनका जो मिश्रण है उसको बेसर शैली बोलते हैं। जैसे गधे और घोड़े के मिश्रण को खच्चर बोलते हैं, तो इसको खच्चर शैली भी बोला गया है। 35 देखिए, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है? दोस्तों ये महापरिनिर्वाण सूत्र है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें महापरिनिर्वाण की बात हो रही है और यहाँ अंतिम यात्रा की बात हो रही है, यानी कि मृत्यु की बात हो रही है उनकी। तो 36 देखिए, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के जो दृश्य हैं वो प्रकट हुए हैं? दोस्तों जो रामायण के जो दृश्य प्रकट होते हैं सबसे पहले वो हुए हैं नचना कुठार के अंदर। 37 देखिए, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो बहुत से बच्चे इसका मेवाड़ लगाएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रणथंबोर रहेगा। 20 का राइट आंसर है 37 का, क्योंकि इस पर 1301 में इसने आक्रमण किया था। और सबसे पहले अगर बात करें तो गुजरात पर इसने आक्रमण किया था। गुजरात आंसर में नहीं दिया गया है, तो उसके बाद रणथंबोर आएगा। गुजरात पर इसने 1298 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था। दोस्तों ये लखनऊ समझौता हुआ था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था 1916 के अंदर हुआ था ये। इसके अंदर जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी थी, इसने इसको स्वीकार कर लिया था और अंत तक ये इस चीज़ को लेकर के आगे चलते रहे, तभी भारत का विभाजन हुआ था। 39 देखिए, दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ है। दोस्तों इसमें भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को भी अभी नहीं चेक किया है। नागार्जुन कोंडा और अमरावती में इसमें डाउट है, लेकिन मैं इसका अमरावती क्वेश्चन का इसका आंसर लगाता हूँ। आप इसको खुद जरूर चेक करना एक बार, क्योंकि अगर जिस चीज़ को आप चेक कर लेते हो तो वो आपके पक्के हो जाते हैं आंसर। अगर आप गूगल करिए या बुक से देखेंगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगे। 40 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 में मिलती है। और इसमें एक और चीज़ थी, विभाग बनने स्टार्ट हो गए थे इस अधिनियम के बाद। विभागीय प्रणाली भी स्टार्ट हुई थी 1861 के जो एक्ट आया था इसके दौरान। 41 देखिए, जो सुल्तानगढ़ी मकबरा है दोस्तों ये किस शासक का है? ये नसरुद्दीन महमूद का है, जो है इल्तुतमिश का बेटा है। और इसका जो मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने बनवाया था, और इल्तुतमिश को ही मकबरों का पिता भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 42 देखिए, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये दोस्तों फ्रांसिस डे था जिसने इसको पट्टे पर लिया था चंद्रगिरी के शासक से। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 43 देखिए, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? जो चैतन्य जो थे ये बंगाल के थे, इसको जो इसके अनुयायी थे वो विष्णु का अवतार या भगवान मानते थे। 43 का राइट आंसर ए है। 44 देखिए, 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक आंदोलन के देश जो मद्रास में होता उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों टी माधव राव ने। 45 देखने से किस अशोक का कौन सा शिलालेख जो है धार्मिक सामंजस्य के विषय में बात करता है? तो ये बात करता है, इसका जो अभिलेख है 12वां जो अभिलेख है दोस्तों इसका 12वां, वो धार्मिक सामंजस्य के विषय में बात करता है। यानी कि जितने भी हमारे संप्रदाय हैं उनमें भाईचारे वगैरह की बात इसका 12वां शिलालेख करता है। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए स्वराज शासन का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका जो लक्ष्य है दोस्तों मेन इस क्वेश्चन के हिसाब से है स्वशासन, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना इम्पोर्टेंट था। 47 देखिए, निम्नलिखित से प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भगवत गीता भी आती है, उपनिषद भी आते हैं, ब्रह्मसूत्र भी आते हैं। तो राइट आंसर इसका बी रहेगा, भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में नहीं आती। किसके विरुद्ध शाहजहाँ ने जो है करतारपुर का युद्ध लड़ा था? दोस्तों ये लड़ा था शाहजहाँ के विरुद्ध गुरु हरगोविंद सिंह ने। ये लड़ा था 1634 में। और इसमें जो है गुरु हरगोविंद थे ये हार गए थे शाहजहाँ से, और इससे पहले 2 युद्ध हुए थे, वो दोनों जीते थे गुरु हरगोविंद सिंह। करतारपुर का ये युद्ध था। 49 देखिए, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों का फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? तो सिर्र अकबर जो है दोस्तों इसके अंदर इसने 52 उपनिषदों का क्या है जोड़ करके इसको एक बुक का रूप दिया है सिर्र अकबर, और ये फारसी में उपनिषदों का अनुवाद है।
और जो संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जहाँ पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी के लेखक को ज्ञात था। दोस्तों ये जो बुक है ये लाल सागर से भारत तक की यात्रा, इसको हिंदी में इसका नाम है, हिंदी में बोलेंगे। और इसका जो राइटर है वो अज्ञात है, यानी कि इसके हमें राइटर का पता नहीं है कौन इसका राइटर है। एक यूनानी नागरिक है इतना पता है, लेकिन अज्ञात है, नाम नहीं मिलता उसका कहीं भी किसी भी साक्ष्य में। दोस्तों जो अरिकमेडु है इसने इसको पडुके बोला है, अरिकमेडु इसका आंसर है, पडुके बोला है इसने इसको। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो ये भेजा गया है दोस्तों बिशनदास को, जहांगीर के द्वारा शाह अब्बास के दरबार में। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता? तो इस क्वेश्चन में दोस्तों दोनों आंसर हो सकते हैं, आप दोनों इसके एक बार चेक करना। जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक दोनों में ही इसका थोड़ा डाउट है, मैंने आप इसको खुद चेक करना, मैंने चेक नहीं किया। 53 देखिए, 1861 में राधा स्वामी सत्संग जो है आगरा के अंदर किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये की थी शिव दयाल साहब ने, इम्पोर्टेंट है ये। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? तो ये की थी 1765 में। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की और उसका औचित्य जो था उसके द्वारा स्वमेघ सहित अन्य वैदिक यज्ञों के संपादन करने से सिद्ध होता है? तो ये की थी दोस्तों प्रवरसेन ने, इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। 56 देखिए, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी की यहाँ बात हो रही है, और यहाँ पे दोस्तों जो मुथुलक्ष्मी रेड्डी है इनके प्रयासों से देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। लेकिन आप इसको खुद एक बार ज़रूर चेक करना, नेट से आपको इसका आंसर मिल सकता है। 57 देखिए, सर्ब कर किस पर लागू होता था? ये जल आपूर्ति बनाए गए रखने के लिए 10% ये कर लगता था, और ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको शुरू किया था। और 24 प्रकार के करों को इसने बंद कर दिया था जो गैर इस्लामी थे, लेकिन ये भी गैर इस्लामी था और ये इसने स्टार्ट किया था। 58 देखिए, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? दोस्तों ये गुफा संख्या जो 16 है, ये इसके अंदर जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है, और ये गुप्त काल की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र जो है भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो डचों का जो वाणिज्यिक केंद्र दोस्तों इनमें से नहीं होगा, वो होगा क्रिकल जो है, ये नहीं होगा। जवाबित क्या थे दोस्तों? जवाबित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राज्य से संबंधित कानूनों को बोलते हैं। चतुष्पाद जो शिव की प्रतिमा है कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये खजुराहों से मिलती है। 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों डी। 62 देखिए, निम्नलिखित किन स्थलों पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत जो है प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? कन्हागली से प्राप्त हुई है, और यूजीसी नेट में ये सेम क्वेश्चन आ चुका है, आप चेक कर सकते हो, मैंने सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। आर्य समाज की जो स्थापना है दोस्तों वो कहाँ पर हुई थी? ये सबसे पहले बम्बई में हुई थी 1875 में। उसके बाद इसको 2 साल बाद शिफ्ट कर दिया गया था, लाहौर में इसका कार्यालय बना दिया गया था। दोस्तों ये थे हमारे 63 क्वेश्चन जो आए हुए थे टीजीटी एग्ज़ाम के अंदर। तो आपने अगर अंत तक देखा है दोस्तों वीडियो को तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।